मीन राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य और साथ साथ शुक्र एक साथ आपके दशम भाव में रहने वाले हैं और दशम भाव में मंगल भी रहने वाले हैं। लेकिन मंगल अपना स्थान बदलेंगे 25 दिसंबर को। और बाकी ग्रहों के बारे में बता दें, इतने अच्छे स्थिति में हैं कि समझ लें कि शनि के साढ़े साथी राहु केतु, ये सब प्रभाव आपके लिए कह सकते हैं कि कुछ खास नुकसान आपको नहीं करेगा, क्योंकि इसके नुकसान के प्रभाव से, यानी इसका जो प्रभाव जो नुकसान करेगा उससे बचाने वाले खुद आपके केंद्र में बैठे हैं। तो केंद्र में जब देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो सारे निगेटिव प्रभाव कम पड़ जाते हैं और यही अवसर होता है कि आप तरक्की कर सकते हैं। यही अवसर होता है, यही समय होता है कि आप आगे बढ़ने के लिए जो उपाय करते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, उसमें सफलता मिलता है। और भी विशेष जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो चलिए ग्रहों के बारे में आपको बता दें। जैसा कि हमने बताया, आपके दशम भाव में 3 ग्रह मौजूद रहेंगे, सूर्य, मंगल और साथ साथ शुक्र। लेकिन 25 दिसंबर को मंगल आपके लाभ के घर में आ जाएंगे। ये भी आपके लिए सुपर कहा जा सकता है, मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं बुध आपके भाग्य भाव में पहले से मौजूद हैं। जी हाँ मित्रों, जो बहुत अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन यह है कि बुध अपना राशि बदलेंगे 29 दिसंबर को। ये तो बहुत अगले दिन बदलेंगे, यानी सप्ताह के अंत के बाद। और गुरु चौथे भाव में, प्रथम भाव में शनि रहेंगे, राहु द्वादश भाव में, छठे भाव में केतु रहेंगे। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में भाग्यशाली कहा जा सकता है। सबसे पहले तो बता दें, इस सप्ताह में आपके लिए कई बेहतर फायदे मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा लाभ जो आपको प्राप्त होगा वो आपके कैरियर को लेकर है, नौकरी को लेकर है। आपको बता दें, आप जितने तैयारी कर सके करें, आप जितने भी जॉब के लिए प्रयास कर सके करें, क्योंकि जब मंगल और सूर्य आपके दशम भाव में है तो नौकरी का चांस आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यदि इस समय आपके जॉब से संबंधित कोई शुभ सूचना मिले या कोई भी अपडेट हो तो उस पर एक्टिव हो जाइए, उसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये समय आपको, जैसा कि जब भी दशम भाव में सूर्य रहते हैं, मंगल रहते हैं, तो नौकरी का चांस एकदम 100% रहता है। अब नौकरी आपको प्राप्त हो या फिर नौकरी से संबंधित कोई सूचना मिले, समाचार मिले, ऐसी स्थिति इस समय एकदम से बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि यह आपका बहुत ही भाग्यशाली और लकी टाइम रहने वाला है। नौकरी का जितना ज़्यादा प्रयास कर सकें जरूर करें। इसके साथ ही मित्रों, आपको बता दें कि ऐसे लोग जो इस समय जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन का भी संभावना रहेगा, ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका होम टाउन आपको मिल सकता है, या ऐसी कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, ऐसी कोई शुभ समाचार आपको मिलेगी जिससे आप एकदम कह सकते हैं कि खुशी से झूम जाएंगी, खुशी से नाचने लगेंगे। ऐसा आपका समय रहने वाला है। ये सप्ताह इतना अच्छा सप्ताह कह सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमने बताया, जो आपके भाग्य के स्वामी इस समय आपको लकी बना रहे हैं। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही शानदार रहने वाला है। आगे समझिए आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर ये सप्ताह आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य या व्यवहार थोड़े से कभी कभी मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप उनसे बातें करें, उनके मतलब कह सकते हैं कि उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, प्रसन्न रखने की कोशिश करें। थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे। जब भी शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आता है। तो ऐसी स्थिति इस समय आ सकता है। इस बात को लेकर बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों का चाल है, जो सब ठीक कर देगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सब समस्या आते हैं लेकिन समाधान होता है। हाँ, ये है कि जीवन साथी से व्यवहार अच्छा बनाकर रखें, उन्हें खुश रखें, प्रसन्न रखें। वैसे समय आपका ठीक ठाक है, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके नौकरी का तो चांस अच्छा है और बिजनेस का चांस बहुत अच्छा है। पिता की तरफ से यदि पिता बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस आपको सौंप सकते हैं, या आप पिता के बिजनेस में हाथ बढ़ा सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि साथ में काम कर सकते हैं और फिर अनुभव, पिता का जो अनुभव होगा वो आपको फिर मिलता चला जाएगा। साथ साथ आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगा, काफ़ी अच्छा कंपटीशन होगा, उसमें आपके आगे बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। और अच्छी बात तो यह है कि मंगल जब आपके 11 भाव में आ जाएंगे 25 दिसंबर को। जी हाँ मित्रों, ये अपने आप में बड़ा समय है। 25 दिसंबर को जब मंगल, बुध और मंगल दोनों अपना स्थान बदलेंगे, लेकिन मंगल जब आपके लाभ के घर में आ जाएंगे, यानी आपके 11 भाव में आ जाएंगे, तो आपके धन भाव पर चौथी दृष्टि मंगल की रहेगी, पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि मंगल की रहेगी और छठे भाव पर अष्टम दृष्टि मंगल की रहेगी। तो आप समझ लें कि आपके लिए इतना अच्छा समय रहेगा कि
किसी से प्रेम वगैरह आप करते हैं तो उनसे विवाह की बात पक्की होने की संभावना, यानी मतलब घर में ही बात पक्की हो सकती है या खुद से ही बात पक्की करेंगे, ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो प्रेम संबंध को लेकर ये सप्ताह में कोई नया मोड़ आ सकता है जिससे खुशी से नाचने लगोगे, ये ऐसा समय आपका रहेगा। साथ ही साथ आपके परिवार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। परिवार में खास करके भाइयों को थोड़े से ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में 25 दिसंबर के बाद आपके भाइयों से किसी बात को लेकर यदि कुछ ऐसी कह सकते हैं कि नाराज़गी है तो थोड़ा ध्यान रखें। जितना आप कम बोल सकें, जितने आप गलत रिप्लाई करने से बचें, अपशब्द कहने से बचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों से बचना ही चाहिए जिससे कि बड़े विवाद ना हो या कोई नाराज़गी या जो पारिवारिक स्थिति हो वो बढ़े नहीं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि कोई डिफेंस सेक्टर में नौकरी आदि का बहुत अच्छा चांस है। बहुत अधिक और बेहतर संभावना इस समय आपके लिए डिफेंस सेक्टर में नौकरी आदि का चांस जो कह सकते हैं रहने वाला है, जो आपको प्राप्त हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नौकरी आदि का चांस आपके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आगे आपका भाग्य भी चमकेगा। नौकरी प्राप्ति या ये कह सकते हैं कि आपके लिए यहाँ बहुत अधिक अनुकूलता देखने को मिलेगा, जो आपको भाग्यशाली बना रहा है। यहाँ समझिए बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। और बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चिंता और साथ साथ कई तरह के मेंटल परेशानी आपको प्रभावित करेगा। तरह तरह की बातें आपके दिमाग में आएंगी और आपको चिड़चिड़ापन और परेशानी, मेंटली परेशानी देता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर कुछ ऐसी बातें किसी को बोल दें, कह दें। थोड़ा सब्र रखें जिससे कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि समस्या आते हैं लेकिन समाधान भी साथ लेकर आते हैं, बस ढूंढने की ज़रूरत होती है। आगे बात करें, आपके ऊपर शनि की 7.5 ही चल रही है। अब इसका प्रभाव जो होगा वो आपके तृतीय भाव पर भी होगा और साथ साथ आपके दशम भाव पर भी होगा। तो इस समय पिता के साथ, जैसे पिता किसी बात को लेकर नाराज़ हो तो बिल्कुल भी आप या पिता से आपके अनबन होने की भी संभावना है। तो कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया अपने तरफ से गलत ना दें तो सब सही रहेगा, क्योंकि इस समय कुछ बड़े कार्य की तरफ आप आगे बढ़ने जा रहे हैं और बढ़ेंगे भी और आपको लाभ भी मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका जो समय है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, बता दें आपकी शिक्षा को लेकर ये बहुत अच्छा समय है। आप इस समय खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आदि में बहुत सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह में रिजल्ट की घोषणा हो तो आपके पक्ष में आने की बहुत अधिक संभावना है। खास करके कोई एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, जॉब का हो, ऐसा एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलने की संभावना है। तो ये काफ़ी अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपके फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, यह है कि धन भी खर्च होगा, क्योंकि खर्चीला समय राहु बना रहे हैं। आप किसी को खुश रखने के लिए खर्च करेंगे, लेकिन खर्च तो होगा ही। बहुत अधिक खर्चीला समय भी रहने वाला है। अब इस पे कंट्रोल आपको करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें तो सब अच्छा रहेगा। बाकी जो समय है आपका अच्छा है, बेहतर है, अनुकूल है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ये है कि थोड़े सतर्क रहें, ठंड का मौसम है और आपका समय सप्ताह बेहतर रहे, अनुकूल रहे। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।